हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग ट्विटर पे। और आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है एक ये चैलेंजर क्वेश्चन। जी हाँ, चैलेंजर क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। हो सकता है आप इसमें फंसो, और इसमें जब आप फंसोगे तो मैं आपको तभी बाहर निकालूंगा जब आप इसका सॉल्यूशन मुझे सेंड करोगे टेलीग्राम चैनल पर। सॉल्यूशन की आपको पिक सेंड करनी है, ठीक है, टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में। टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आप मुझे फ़ोटो सेंड करोगे, फिर देखते हैं कौन सा बच्चा कहाँ पे अटका है ना। क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी यूज़ हो जाएं जो आपने अब तक ना पढ़े हों। तो दिमाग लगाने की कोशिश करना, ये इसीलिए इसको चैलेंजर क्वेश्चन कहा गया है कि कहाँ पे आप इसमें फंस सकते हो। ओके, तो चलिए, स्वागत है आपका क्लास 11th पीसीएम कोर्स में, जो बना है जेई मेंस और एडवांस के लिए। ठीक है, बोर्ड्स इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाएगा। और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। और क्लास नोट्स असाइनमेंट्स के लिए बने रहिए टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे ही डाउट ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखना, ठीक है। और उसी डाउट ग्रुप में आपको इसका सॉल्यूशन भेजना है जो आपका चैलेंजर क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। आज है हमारा बेसिक मैथ्स में लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मॉडुलस फंक्शन। हाँ, इनइक्वालिटी आपकी खत्म हो चुकी है। इनइक्वालिटी खत्म होने के बाद हम मॉडुलस फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडुलस फंक्शन आपके सामने है। मॉडुलस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। शॉर्ट में इसको मोड भी कहा जाता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका साइन क्या होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन है बेटा इसकी, ये दो लाइंस लगा दी जाती हैं, ठीक है। ये दो लाइंस क्या है, मोड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब आपके दिमाग में मिथ ही घूम रहा होगा ना, ये इतना बड़ा बड़ा जो लिखा हुआ है, मिथ क्या है। चलो, इस मिथ को ही सबसे पहले दूर करते हैं। देखो यार, मॉडुलस फंक्शन के बारे में, या सिंपल मैं बात करूँ मोड के बारे में ना, एक बड़ी ही गंदी बात चलती है कि मोड ना नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। मोड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। मोड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। मोड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है मीन्स, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ x-3, बच्चे क्या दिमाग में बिठा लेते हैं, यहाँ से बाहर क्या आएगा, x+3, ठीक है, क्लियर है। तो ये ना सबसे बड़ा मिथ है। सबसे बड़ा मिथ क्या है, मोड नेगेटिव साइन को ना पॉजिटिव कर देता है। मोड नेगेटिव, अगर और अच्छे से लिखूं इसको मैं, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देता है। बस वो देखते हैं मोड के अंदर जहाँ नेगेटिव है उसको उठा के उसने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। और ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो बेटा, तो आपकी वैल्यू जब भी बनेगी जब आप बनाओगे, तो कुछ गंदी हरकतें बिल्कुल नहीं करनी। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है, क्लियर है बच्चे, दिस इज रॉन्ग। और मोड के बारे में ज़्यादातर मार्केट में यही फैला होता है, ठीक है। मतलब टीचर सही पढ़ाते हैं, टीचर की बात नहीं कर रहा मैं, बच्चों के मन में ये डाउट रहता है, मोड नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। रियलिटी कुछ हो रहा है, ठीक है, रियलिटी कुछ और ही होती है। मोड ना, देखो अब मैं मोड का फंक्शन बता रहा हूँ आपको। रियलिटी क्या है, मोड का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो रहेगा, ठीक है। रियलिटी क्या होती है मोड के बारे में, रिजल्ट ऑफ मोड इज ऑलवेज ज़ीरो या पॉजिटिव। एक्चुअल बात ये है, ठीक है, एक्चुअल बात ये है हमारी कि मोड का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा ही या तो बेटा ज़ीरो आएगा, और या फिर क्या आएगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू निकल के बाहर आएगी, ठीक है। मोड का रिजल्ट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक, मोड का रिजल्ट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। बात ये है। तो इसी के कारण से वो मिथ बनी हुई है।
हम जब कह रहे हैं ना कि मोड का रिजल्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वहाँ से बच्चे मीनिंग निकाल लेते हैं, यार मोड ना मतलब नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मोड नेगेटिव को पॉजिटिव ही करता होगा। ठीक, जो बात नहीं है, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है? मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, देखो पहले एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से समझना होगा क्या। जैसे अगर मैं लिखता हूँ मोड ऑफ 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। मैंने लिखा मोड ऑफ 0, इसका रिजल्ट आएगा 0। मैंने लिखा मोड ऑफ -2, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? 2। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 बाहर आएगा। ठीक है, अब ये 2 बाहर आने की जो प्रोसेस है, ये कैसे बाहर आया? ठीक है सर, ये नेगेटिव का बात तो वही हुई है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया है जो आपने मिथ में लिखा है ना? लेकिन नहीं, प्रोसेस वी विल डिस्कस, प्रोसेस इज डिफरेंट, ऐसे लिखते हैं, प्रोसेस इज डिफरेंट। यहां पे नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं किया, ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं किया है, इसके बाहर आने की एक अलग से प्रोसेस होती है। तो हमने जो रिजल्ट लिखा है, रियलिटी में क्या लिखा है? रिजल्ट ऑफ मोड इज ऑलवेज 0 और पॉजिटिव। मोड का रिजल्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर? मीन्स अगर यहां पे कुछ लिखा हुआ है और उसका रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हम ये बात कर रहे हैं अभी, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मोड हमेशा क्या रहेगा? 0 और पॉजिटिव, इन्हीं इसको कलेक्टिवली आप क्या बोलते हो? नॉन नेगेटिव। एक वर्ड में बोलना है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? नॉन नेगेटिव, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, है ना, ये सब चीज़ें बेसिक मैथ्स के। तो मोड का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मोड का रिजल्ट या तो 0 हो सकता है, 0 एक केस में मोड 0 हो जाएगा, और कोई और वैल्यू होगी अदर देन 0, उसका रिजल्ट हमेशा ही क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं निकलेगा। और ये जो मिथ है कि मोड नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज रबिश, दिस इज रॉन्ग। तो कभी भी ऐसा मत देखना कि मोड के अंदर जहाँ पे नेगेटिव साइन है उसको पॉजिटिव करके आप बाहर निकाल दो, उसको पॉजिटिव करके आप बाहर निकाल दो। ठीक है, और अभी ना मैं आपको यहाँ पे जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो मैं आपको चैलेंजर क्वेश्चन का हिंट भी दूंगा। मैं आपको यहाँ पे चैलेंजर क्वेश्चन का हिंट मिलेगा आपको इस लेक्चर में, तो ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो मोड फिर काम कैसे करता है। ठीक है, हाउ मोड वर्क्स। मोड का काम करने का तरीका क्या है? देखो, मोड के अंदर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, इस डब्बे में कोई भी फंक्शन है। अब मोड दो तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रोसेस, जो अभी हमने -2 को 2 लिखा था, उसकी प्रोसेस क्या होती है। देखो, सबसे पहला ये मोड ना चेक करेगा ये डब्बा पॉजिटिव है या फिर ये डब्बा नेगेटिव है। ठीक है, ये डब्बे को चेक करेगा। डब्बे को चेक करने के बाद अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, डब्बे के आगे क्या लग जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू लग के, और ये ओपन होगा। ठीक है, और तुम्हें इसका क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो दिस मोड ओपन विद पॉजिटिव साइन, मोड ओपन्स विद पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है। कहाँ है सर पॉजिटिव साइन? ये रहा बेटा। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है मोड। अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो मोड ओपन विद नेगेटिव साइन। अभी नहीं समझ आ रहा होगा, दोबारा से समझ आएगा। ठीक है, अभी लिखना है, ये कॉन्सेप्ट है कि मोड काम कैसे करता है।
मीन्स अगर ये नेगेटिव हुआ तो मोड इस डब्बे के आगे क्या कर देगा, एक नेगेटिव साइन ऐड कर देगा, और फिर उसको सोल्व करके आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ बच्चे? ये है मोड का काम करने का तरीका। इस हिसाब से मोड क्या करता है बेटा, काम करता है। मोड का काम करने का तरीका ये है कि मोड के अंदर जो भी फंक्शन बैठा हुआ है, ये डब्बा कुछ भी फंक्शन हो सकता है, कैसा भी हो, हमें नहीं पता। ठीक है, कोई रियल नंबर है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई लॉग फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है ये फंक्शन। अभी जैसे जैसे आप फंक्शंस आगे पढ़ते रहोगे ना, आपको पता लगेगा। अब मैं फिर से वो, अरे अभी रिमूव की बात नहीं करते, अभी हम बात करते हैं उन्हीं 3 एग्जाम्पल्स की जो हमने पढ़े थे। कौन से? कि हमने मोड को अंदर पॉजिटिव रखा, मोड के अंदर हमने ज़ीरो रखा, और मोड के अंदर हमने -2 रखा था, है ना। ये वन वन कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, मोड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो आंसर क्या आया, 1। ज़ीरो नॉन नेगेटिव है, इसका आंसर तो क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा एज इट इज़। माइनस नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो मोड इसके आगे क्या कर देगा। अब देखो फंक्शन हमारा ये है, ये फंक्शन है, तो ये नेगेटिव है तो मोड नेगेटिव के साथ ओपन होगा। नेगेटिव के साथ ओपन होने का मतलब क्या है, एक और नेगेटिव यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो नेगेटिव, और फंक्शन भी हमारा क्या था, -2, तो माइनस ऑफ -2 क्या हो गया, +2। ठीक है, ये वो प्रोसेस की बात है जो हम कर रहे थे, कि ये नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर रहा बेटा, ये नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर रहा। अभी भी किसी बच्चे को लग रहा होगा, सर ये नेगेटिव को ही तो पॉजिटिव कर रहा है। ठीक है, सर ये नेगेटिव को ही तो पॉजिटिव कर रहा है ना, यही तो बात है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे अब एक एग्जांपल अगर मैं ये ले लूं, -x, इसका आंसर क्या होगा भाई, है -x। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखो आएगा तो कोई पॉजिटिव ही, लेकिन कैसे। अब क्या x के बारे में आपको पता है, इस फंक्शन के बारे में आपको पता है, क्या ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मोड को मैं पॉजिटिव के साथ खोलूं या नेगेटिव के साथ खोलूं, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता, वी डोंट नो। वी डोंट नो अबाउट द फंक्शन, तो हमें नहीं पता है ये फंक्शन कैसे ओपन होगा। ठीक है, अभी पता करेंगे, देखो धीरे धीरे पता करेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता ना यार, x की वैल्यू अगर यहाँ पे x खुद -2 हुआ तो ये फंक्शन पॉजिटिव बन जाएगा, अगर x की वैल्यू 2 हुई तो ये फंक्शन नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव के केस में मोड प्लस के साथ ओपन होता है, नेगेटिव के केस में मोड माइनस के साथ ओपन होता है। तो हम श्योर ही नहीं है, हम क्या है, श्योर ही नहीं है कि ये फंक्शन कैसे ओपन होगा। ठीक है, अरे फिर से ये स्लाइड, चलो अभी एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे अरे, हो रही है कुछ, चलो चलो चलो। जैसे अगर हम लिखें -11, तो मैं इसका श्योर हूँ यार कि ये नेगेटिव है। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, एक नेगेटिव फंक्शन है, तो मोड नेगेटिव के साथ ओपन होगा। मोड नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो आंसर क्या आएगा इसका, 11। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 11। अब मैं ये लिख दूं, अब मैं ये लिख दूं कि भैया 5 - √41। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज तो इसको ऐसे मत कर देना यार। ठीक है, ये मिथ वाली बात तो करना ही मत। चेक करो, 5 - √41, 5 - √41, बेटा 5 - √41 आपको पता लग रहा है कि एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ये चीज़ मेरे कितने बच्चों को समझ आई कि 5 - √41, सर आपको कैसे पता चला। अरे भैया √36 क्या होगा,
√36 तो 6 होता है ना, तो 5 - 6। अब यहीं से √36 के बाद यहाँ से जितनी भी वैल्यू आएगी बेटा, वो सारी की सारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। √41 ऑब्वियसली बात है 6 से बड़ा ही होगा। √41 6 और 7 के बीच में होगा ना। √41 की वैल्यू मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन से अगर मैं करूँ, √41 कहीं ना कहीं 6 और 7 के बीच में लाई करेगा, और 6 और 7 के बीच में लाई करेगा तो 5 माइनस अगर आप, ठीक है, करोगे 6 या 6 से बड़ा नंबर, तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो अगर मुझे पता लग गया ये वैल्यू नेगेटिव है, तो 5 - √41 का जो मोड होगा वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। नेगेटिव ऑफ 5 - √41, तो ये क्या बना, √41 - 5। ये आपका आंसर आएगा। अब बताओ, मेरे हिसाब से इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड एग्जाम्पल है 5 - √41 वाला, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा कि मोड एक्चुअल में करता क्या है, ठीक है। मोड एक्चुअल में करता क्या है, समझ आई बात, क्लियर है जी। तो मोड के अंदर कभी भी नेगेटिव को पॉजिटिव मत कर देना, और ये मत कहना कि सर जो भी नेगेटिव फंक्शन था, जैसे -11 था, उसमें आया तो +11 ही, नेगेटिव को पॉजिटिव ही किया, नहीं, ये देखो यहाँ पे फंक्शन ही रिवर्स हो गया, √41 - 5 हो गया ये, क्लियर। तो ये होता है एक्चुअल काम मोड का, क्लियर है बच्चे। अब देखो, अब यहाँ पे स्टार बना लेना भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको चैलेंजर क्वेश्चन का हिंट मिलने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं x² - x+1 का मोड, x² - x+1 का मोड कैसे ओपन होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी। तो सर मोड तो नेगेटिव से भी ओपन होता है, मोड पॉजिटिव से भी ओपन होता है, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा कि कैसे ओपन होगा, है ना। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसका साइन क्या है, चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे चेक किया जाता है, देखो चेक करने का तरीका, कोई भी क्वाड्रेटिक है, इसमें ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, मीन्स ए ग्रेटर देन 0 है। ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है। डी की वैल्यू निकालो, डी क्या होता है, -b² - 4ac, b² - 4ac, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे -b - 4 × a × c, ठीक है। तो ये कैसी वैल्यू आ रही है, ये कैसी वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब 1 - 4 करेंगे तो -3 आया। अब आपको ये चीज़ तो पता है कि अगर डी नेगेटिव आता है, अब यहाँ से हमें क्या पता लगा, डी क्या है, नेगेटिव है, डी क्या है, नेगेटिव। बस ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का ए ग्रेटर देन 0 हो और डी लेस देन 0 हो, ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, तो वो क्वाड्रेटिक, ठीक है, वो जो क्वाड्रेटिक होगी उसका जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और यहीं पे आपका हिंट, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, यही आपका हिंट है उस चैलेंजर क्वेश्चन का, ठीक है। इसकी जो मैंने क्वाड्रेटिक की एक्सप्लेनेशन आपको दी है, यही आपका काम आएगा उस चैलेंजर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बच्चे, क्लियर है, क्लियर है जी। चलो बहुत बढ़िया। तो अब मुझे ये पता लग गया, ये जो क्वाड्रेटिक है ये कैसी है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मोड कैसे ओपन होगा, मोड सर पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होगा, x² - x+1, तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ ही यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि मोड हमारा, मतलब मोड के अंदर जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमें पता चल जाए तो बेटा बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता चलता तो फिर अभी आगे देखेंगे। चलो एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम ऐसे लिखें, राइट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x
सेटिस्फाइंग ऐसे राइट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसमें एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, मीन्स अभी तक हम रिजल्ट निकाल रहे थे, अभी हमें फंक्शन निकालना है। ठीक है, कि यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखें कि बेटा रिजल्ट क्या आ जाए, -2 आ जाए, रिजल्ट क्या आ जाए, -2 आ जाए। ठीक है, तो आई होप सोच लिया होगा, इनफ टाइम है यार, है ना। जिसने नहीं सोचा तो सोच लो। क्लियर, क्लियर। चलो अब इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर लिख रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू फाई। फाई पता है ना क्या होता है, फाई मतलब, फाई मतलब खाली कुछ भी नहीं, नल, नल सेट पड़ा हुआ है ना फाई, ये वो है। ठीक है, मीन्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा एक्स कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, या ऐसे लिखो नॉट पॉसिबल, नो पॉसिबल वैल्यू, कि एक्स की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब जिस बच्चे को रीज़न समझ आ गया वो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, क्या होगा भैया, इसका रीज़न क्या है, मोड का रिजल्ट आप नेगेटिव कैसे दे रहे हो, है भाई, मोड के अंदर आपने कोई चीज़ रख रहे हो, मोड के अंदर आप कोई ऐसी चीज़ रख रहे हो जिसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, -2 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये चीज़ हमारा पॉसिबल ही नहीं होता कि हम मोड के अंदर कोई ऐसी चीज़, जो मर्जी चीज़ रखो, मोड के अंदर तुम कोई भी चीज़ रख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हो, लेकिन उसको बाहर उसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। ये क्या है, -2 क्या है, -2 इज नेगेटिव, -2 तो एक नेगेटिव नंबर है, सबको ही दिख रहा है। क्लियर, तो मेरे हिसाब से मोड समझ आया, मोड करता क्या है, कैसे काम करता है भाई मोड, है ना। तो चलो, हाउ टू रिमूव मोड। अब मोड को कैसे रिमूव करते हैं, देखो कोई भी अगर फंक्शन आता है ना, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है और उसके अंदर मोड इंक्लूडेड है, मोड वाले क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है मोड को रिमूव करना। ठीक है, स्टेप 1 ही क्या है क्वेश्चन का, अगर मोड गिवन है, फर्स्ट रिमूव मोड, मोड को रिमूव करो, तभी कुछ होगा, तभी आप आगे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मोड दिखता है, मॉडुलस फंक्शन दिखता है, तो आप मोड हटाओगे। क्या हटाओगे, मोड हटाओगे। ठीक है जी, तो देखो अभी एक तरीके से सर आपने बता तो दिया, मोड या तो नेगेटिव के साथ ओपन होता है या पॉजिटिव के साथ ओपन होता है, हाँ जी बेटा वो होता है, और हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, बिल्कुल अभी भी हम ऐसे ही करेंगे। हाउ टू रिमूव मोड में भी मैं वही लिखने वाला हूँ, लेकिन क्या हम हर बार श्योर होते हैं, क्या हम हर बार श्योर होते हैं कि यार ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, जैसे इस केस में अभी यहाँ पे देखना, -x के केस में क्या हम मोड हटा के रिजल्ट लिख पाए, नहीं ना। तो अब हम इसकी डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे फंक्शंस के साथ हम कैसे डील करेंगे। मीन्स मोड के अंदर बेटा कोई भी डब्बा आ गया, मोड के अंदर आपका कोई भी डब्बा आ गया, कोई भी फंक्शन आ गया, ये या तो बेटा पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव डब्बा हो जाएगा। कब, जब ये डब्बा क्या होगा, इफ, अब कंडीशन लग गई, इफ दिस डब्बा इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर ये कैसे ओपन होगा, नेगेटिव डब्बे के साथ ओपन होगा, इफ दिस डब्बा इज नेगेटिव, नेगेटिव कब होता है, मतलब लेस देन 0। तो अब हमारे साथ ये कंडीशंस जुड़ गई, अब हमारे पास ये क्या हो गया, कंडीशंस जुड़ गई। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पे कि मोड को ओपन कैसे किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, अगर हम श्योर ही नहीं हैं,
अगर हम श्योर ही नहीं हैं, जैसे अगर हम बात करें x-1 का मोड, अब बताओ जी कैसे ओपन करेंगे इसको? x-1 के मोड को कैसे ओपन करेंगे? अब x-1 के साइन के बारे में क्या आप श्योर हो? क्या बच्चे आप श्योर हो कि x-1 पॉजिटिव वैल्यू है या x-1 नेगेटिव वैल्यू है? हाँ जी सर, नहीं श्योर हैं, नहीं श्योर हैं तो दो केस बनाओ। कौन से दो केस? ये वाले दो केस विद कंडीशंस। ठीक, कैसे बनेंगे सर? ये तो आपको आता है कि भैया ये पॉजिटिव होगा तो ये प्लस के साथ ओपन हो जाएगा, मीन्स इसका रिजल्ट एज इट इज x-1 आ जाएगा। कब? इफ x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका रिजल्ट सर नेगेटिव ऑफ x-1 आएगा इफ x-1 इज लेस देन 0। इफ x-1 इज लेस देन 0। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे दो कंडीशंस हमारी बनती हैं। अब इसके केस में रिजल्ट अलग आएगा, इसके केस में रिजल्ट अलग आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आएंगी, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आएंगी। ठीक है, हमारे यहाँ पे x की वैल्यू अलग अलग आ जाएंगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? x की वैल्यू निकाल के देखें यहाँ पे। चलो इससे थोड़ा सा एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिसमें आपकी दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी थोड़ी सी, है ना? पिछला पड़ा हुआ है क्या है वो भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे अब ये मोड दो तरीके से ओपन होगा, या तो ये x-3/x-2 ओपन होगा इफ x-3/x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये माइनस के साइन के साथ ओपन होगा x-3/x-2 इफ x-3/x-2 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज आप निकाल सकते हो नंबर लाइन पे प्लॉट करके। x की वैल्यू 2 और 3, हमें क्या लेना है? पॉजिटिव वाला लेना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहाँ पे, और ये डिनोमिनेटर का है तो इस पर इनइक्वलिटी नहीं लगाएंगे। तो x की यहाँ से पॉजिटिव कौन सी वैल्यू निकली? -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे हमारा x का ये रिजल्ट निकला, और यहाँ पे आपका x का नेगेटिव वाला रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमें नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है, तो नेगेटिव वाली क्या होएंगी? x बिलोंग्स टू 2 to 3, क्योंकि नंबर लाइन तो यही बनेगी। ठीक है, नंबर लाइन तो यही बनेगी, और नेगेटिव वाली वैल्यू क्या आएंगी? 2 to 3। क्लियर है? क्लियर है जी? आप यहाँ पे 3 पे क्लोज लगाना चाहे कोई बच्चा तो क्लोज भी लगा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि जब आप क्लोज लगाओगे तब भी आपका रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। आप 3 लेके देख लो, 0 हो जाएगा, और 0 का रिजल्ट 0 ही आएगा, -0 भी 0 ही होता है। ठीक है, क्लियर है जी? तो यहाँ पे चाहे आप ये लगाओ, ये भी ठीक है, क्लोज लगाओ, क्लोज भी ठीक है, क्योंकि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैंने आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में इक्वेशन सेटिस्फाई करना भी दिखाया सिखाया था, है ना? हम वो रिजल्ट भी लेते हैं जहाँ से हमारी इक्वेशन क्या हो रही हो? सेटिस्फाई हो रही हो। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं, और एक हम अपनी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाते हैं जो बड़ी फेमस थी, जिसके हम रूट्स निकालते थे। 5x हमने बहुत यूज़ की है, +6 इज इक्वल टू 0। सर इनइक्वालिटी नहीं आई, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में इनइक्वालिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये क्वेश्चन अपने क्लास 9 10th में किए हैं, तो यहाँ पे हम मोड लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या था? रिमूव मोड। ठीक है जी, मोड को हटाओ, सिंपल सी बात। अब मोड किस पे है? मोड किस पे है? क्वेश्चन करना सीखना है ये। मोड किस पे है? एक्स पे है। अब सर इसका रिजल्ट, अब वही 2 बन गई,
कंडीशंस क्या बन गई, दो कंडीशंस बन गई हमारी यहाँ पे, या तो ये x आएगा कब, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर ये क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा इफ़ x इज़ लेस देन 0, x इज़ लेस देन 0। और इन्हें बच्चा हम कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। इन्हें हम क्या कहते हैं, इनिशियल कंडीशंस। अब मोड के क्वेश्चन सोल्व करना सिखा रहा हूँ आज, इसीलिए बहुत छोटी क्लास लूंगा, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उसको आपको दोबारा करना है स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ से ये हमारे दो केस बन चुके हैं, ये हमारे क्या केस बन चुके हैं, दो केस बन चुके हैं। क्लियर। केस वन, केस वन क्या बनेगा कि भैया अगर इसमें मैं 5x लेता हूँ, जो हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू उठाई है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पे x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, वहाँ से x की वैल्यू आएगी, वहाँ से x की हमें वो वाली वैल्यू लेंगे जो इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी भाई, x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी x की एक वैल्यू आई 3 और x की एक वैल्यू आई 2। क्या ये दोनों वैल्यू हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या ये दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं? जी हाँ सर, ले सकते हो। क्यों ले सकते हो, देखो दीज सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन, सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये वैल्यू भी चलेगी और ये वाली वैल्यू भी चलेगी। ठीक है, देखो 10th तक क्या था, ऐसी इक्वेशन थी, आपने x की वैल्यू निकाल देते थे, x की वैल्यू 3 और 2, फाइनल आंसर आपका हो गया। लेकिन यहाँ पे मोड आने से क्या चेंजेस हुए, मोड आने से अब ये दो केस बन गए हमारे। अब दूसरा केस क्या बनेगा, केस टू। केस टू क्या होगा कि सर जब हम x को नेगेटिव लेंगे, -5 ऑफ माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या रहेगी, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। ठीक है जी, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से जब हम इनको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आई -2 और एक वैल्यू आई -3। क्या ये दोनों वैल्यू हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, x शुड बी लेस देन 0? हाँ जी सर, ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, मीन्स ये भी मैं ले सकता हूँ और ये भी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि -2 भी 0 से छोटा है और -3 भी 0 से छोटा है। ठीक है, बोथ आर एक्सेप्टेड। ठीक है, रीज़न लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, बोथ आर एक्सेप्टेड एस x इज लेस देन 0, क्योंकि x उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। फाइनल आंसर क्या है भाई इसका, ये तो केस वन केस टू का है, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर में केस टू से हमारी x की वैल्यू क्या आई, -2 -3, और केस वन से हमारी क्या वैल्यू आई थी, 2 और 3। तो इस बार ये चार वैल्यूज आई हैं x की। ठीक है, ये दो फ्रॉम केस टू और ये दो फ्रॉम केस वन। तो इस बार हमारे x के चार रूट्स निकले हैं। कितने रूट्स निकले हैं, चार रूट्स निकले हैं। सर हर बार ही चार रूट्स निकलेंगे, मतलब हमें चार कैसे लेने हैं? अच्छा देखो, जो भी इनिशियल कंडीशन होती है ना, केसेस का हमेशा आपको यूनियन लेना होता है ना। अब आपको ये वाली वैल्यू, ये दो वैल्यू केस वन से आ रही थी, ये दो वैल्यू केस टू से आ रही थी, मतलब दो केसेस से आ रही थी, अलग अलग वैल्यू आ रही हैं सबकी। तो सर कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी, बेटा ये दोनों ही सेटिस्फाई कर रही हैं, अपनी अपनी कंडीशंस के साथ ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसीलिए केसेस में जितनी भी वैल्यू आती हैं वो सभी हमें लेनी होती है, लेकिन केसेस के अंदर आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी और कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है जी, क्लियर है बात इतनी? चलो तो करें,
मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्लियर है। नहीं आया समझ तो बेटा थोड़ा सा रिवाइंड करो और उसको चेक कर लो। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस मोड एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 27/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई का है 2021 का। ठीक है, और इसी के साथ आज ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मोड हटाओ। सबसे पहला स्टेप क्या है? मोड हटाओ। किस पे है सर मोड? एक्स माइनस फाइव पे मोड है। किस पे मोड है? एक्स माइनस फाइव पे मोड है। अब एक्स माइनस फाइव प्लस के साथ ओपन होगा कब? इफ एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या यहां से मैं ऐसे कर सकता हूं कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, ये इनइक्वालिटी आपको सोल्व करनी आती है भाई, है ना? ये चीज़ ऐसे हम लिख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया बात। या फिर ये ओपन होगा सर माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव के साथ, अगर हमारे एक्स माइनस फाइव की वैल्यू लेस देन जीरो हुई। तो यहां से अगर मैं इसको और सोल्व करके लिखूं तो x इज लेस देन फाइव हो, तो ये मेरी क्या आ गई? कंडीशंस आ गई। इन्हें हम क्या कहते हैं? इनिशियल कंडीशन। अब यहां से मेरे दो केस बन गए। केस वन, ठीक है, केस वन। केस वन क्या कहते हैं कि क्या है हमारी इक्वेशन? x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस, अब ये मोड कैसे हटाएंगे हम? प्लस के साइन के साथ हटाएंगे। x माइनस फाइव इज इक्वल टू 27/4। लेकिन यहाँ की कंडीशन क्या है? इसमें से जो भी x की वैल्यू निकालो वो हम वही लेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू ले सकते हैं जो 5 के बराबर हो या 5 से बड़ी हो। 5 के बराबर हो या 5 से बड़ी हो, हम वही वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलो अब इस इक्वेशन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव माइनस 27/4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इतनी ही बात है। चलो अब आगे क्या होगा? हमें लगता है इसको आगे पेज पे लेके चलना चाहिए। पेज पे, तो हम इसको सोल्व करते हैं। क्या बनेगा मेरा? एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स और यहाँ पे माइनस फोर माइनस 27/4। अब फोर से इन सबको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये फोर उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मेरा बन गया 4x² प्लस 12x माइनस 16 माइनस 27 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 4x² प्लस 12x माइनस 43 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखो, फैक्टराइज तो हो नहीं रही, मिडिल टर्म से तो स्प्लिट होगी नहीं। मिडिल टर्म से तो ये चीज़ स्प्लिट नहीं होगी, तो मिडिल टर्म से स्प्लिट नहीं होगी, तो इसमें क्या लगाएंगे हम? श्रीधराचार्य लगाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वेयर 144 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, दैट इज 8। क्लियर हो गया? क्लियर है ये चीज़? तो अब इसको सोल्व करो। देखो, जो चीज़ मिडिल टर्म से स्प्लिट होती है मिडिल टर्म से कर दो, जो चीज़ श्रीधराचार्य से होती है उसको श्रीधराचार्य लगाओ। ये हमारा क्या बनेगा? अंडर रूट 144 और प्लस 16 इंटू 43। 16 इंटू 43 मल्टीप्लाई करना भाई। ठीक है, 16 43 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 24 25 3 एंड 4, तो 8 8 6 688
तो ये पॉजिटिव ही बनेगा। 688 प्लस 144 कितना बनेगा? 2347 732 कितना बनेगा ये? 732। बहुत बड़ा नंबर बन गया भाई ये तो अंदर, है ना? मेरी कैलकुलेशन ठीक है? मेरी कैलकुलेशन आई गेस ठीक है ना? तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ इसको 732 अपॉन 8। अब हमारी x की ये दो वैल्यूज़ आ गई। हमारी x की ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब इनमें से कौन सी एक्सेप्ट करनी है कौन सी नहीं, ये कंडीशन बताएगी हमें। चलो अब कैसे चेक करते हैं इसको, थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखो। ठीक है, 14 × 16 688 आया था ना? 688 में हमने 100 ऐड किया, 7, अरे 7 8, यहाँ पे एक गड़बड़ है। यहाँ पे 832 आया। 832 मतलब 688 और 832 ये कहाँ पे लाई करेंगे भाई? किसके रूट के आसपास ये बनेगा? ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं हम एक बार। 800 किसका स्क्वायर रूट होता है? 900 किसका स्क्वायर रूट होगा? 30 के आसपास, है ना? 30 से मतलब ये कम है। 30 से अगर ये कम है तो ठीक है जी, ठीक है। प्लस माइनस इसको लिखा जा सकता है 4√52। सर आपको कैसे आया भैया? इसके लिए तो थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। इसके लिए तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस 4√52 अपॉन 8, और x की वैल्यू एक आएगी यहाँ से -12 -4√52 अपॉन 8। तो देखो मैं इसको ना अगले पेज पे लेके चल रहा हूँ। ठीक, ठीक? क्या ये दोनों वैल्यू मैं ले सकता हूँ? अब मुझे ये चेक करना है। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या थी? इनिशियल कंडीशन क्या थी हमारी? कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इसमें से चेक करो भैया कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। हाँ जी सर, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। क्लियर? अब चेक कैसे करोगे? चेक कैसे करोगे? या तो अप्रोक्सीमेशन लगाओ, या तो आप क्या करो, अप्रोक्सीमेशन लगाओ, या फिर आपके पास दूसरा तरीका क्या होता है, 4√52 अपॉन 8। ये हमें चेक करना है कि ये 5 से बड़ा है या नहीं है। तो हम मान लेते हैं ये क्या है, 5 से बड़ा है। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि यार ये 5 से बड़ा है। तो जब आप इसको मान लोगे ये 5 से बड़ा है, तो फिर अब इनइक्वालिटी आपको सोल्व करनी आती है। -12 प्लस 4√52, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 40। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, 40 हो गया। ओके जी, अब क्या कर सकते हैं, दोनों साइड +12 कर दो। दोनों साइड क्या कर दो, +12 कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, 4√52 और ये 52। अब अभी क्या करो, 4 हटा दो। 4 हटाओगे तो 4 से डिवाइड करोगे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या बना, √52, और इधर क्या बनेगा, 13। स्क्वेयर करें, अगर मैं इसका अब स्क्वेयरिंग करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके क्या आएगा, 52 इज़ ग्रेटर देन 169। ये चीज़ क्या आई बेटा, दिस इज़ फॉल्स। अगर हमारा ये रिजल्ट फॉल्स आया है, मीन्स जो हमने ये चीज़ मानी है ना, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। तो एक देखो, अगर आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं आ पा रहा कि √52 की वैल्यू कितनी होगी, एग्जैक्ट में नहीं निकाल पा रहे, तो ये एक मेथड होता है चेक करने का। कि आप मान लो, हमें 5 से बड़ा मानना था ना इसको, कि हमें चेक करना था कि ये 5 से बड़ा है या नहीं। तो हमने मान लिया यार ये 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा होता ये, तो यहाँ पे भी रिजल्ट कुछ ट्रू आता।
ठीक है। अगर जो हमने मान के जो हम चले उससे रिजल्ट हमारा फॉल्स आ रहा है, तो जो चीज़ हमने मानी है, जो चीज़ हमने लेट किया है वो भी क्या है, फॉल्स है। मीन्स ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू इज लेस देन 5। और सिमिलरली इसको भी चेक करोगे आप, ये भी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 5 आएगी। तो बोथ जो आपके ये रिजल्ट थे, पकड़ना है इसको ऐसे, बोथ आर रिजेक्टेड। हम इन दोनों को नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारी इनिशियल कंडीशन से मैच नहीं कर रहा इनका रिजल्ट। हमें x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी चाहिए थी, इन दोनों केसेस में 5 से छोटी आई है, तो बोथ आर रिजेक्टेड। बोथ वैल्यूज आर रिजेक्टेड, दोनों की दोनों वैल्यू है हमने x की रिजेक्ट कर दी। ठीक। फिर दूसरा केस बनाओ, इस इक्वेशन को कॉपी करो, केस टू। केस टू डिस्कस करोगे तो ये मोड इस बार नेगेटिव के साथ ओपन होगा, ये मोड इस बार नेगेटिव के साथ ओपन होगा, और यहाँ पे कंडीशन क्या थी, x इज लेस देन 5। अब इसको सोल्व करो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 27/4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये क्या बनेगा, 4x² माइनस प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, सोल्व कर लो, तो -3 रह जाएगा ये, क्योंकि वो हो गया ना, 5 और 1 6, 6 और 24, 24 और 27 कितना हो गया, 3 बन गया ये, इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे अब इसके फैक्टर बन रहे हैं, इसके फैक्टर बन रहे हैं 12 और 4, 12 और 4, हाँ 6 और 2, तो ये इजी है। चलो, 4x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, यही बनेंगे इसके फैक्टर। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, 2x प्लस 3, यहाँ से +1 कॉमन, और ये क्या बचा, -1 कॉमन, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आई 1/2 और एक वैल्यू आई -3/2। 1/2 भी 5 से छोटी है और 3/2 भी 5 से छोटी है, -3/2 भी 5 से छोटी है। बोथ आर एक्सेप्टेड, both are accepted as both satisfy x लेस देन 5। दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दोनों की दोनों हमारे क्या हो गए, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये नहीं था हमारा कि हमें x की वैल्यूज निकालनी थी, क्वेश्चन था बेटा फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके रियल रूट्स हमें निकालने थे, नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आए, कितने आए भाई, देखो 4 निकले दो दो से, ठीक है, दो केस बने, दोनों से दो दो वैल्यू निकली, लेकिन ये दो वैल्यू हमने रिजेक्ट कर दी, ये इनको हम ले नहीं सकते। हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ ये वाली वैल्यू ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आएंगे, 2। ये आपका आंसर लगेगा, कभी वो 4 वैल्यूज आंसर में देखते रहो, ठीक है। फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये होगा 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे थे। क्लियर है, तो ये मेंस का क्वेश्चन था। ऐसे ही सिमिलर एडवांस का क्वेश्चन भी आता है भाई, ठीक है, ऐसे ही सिमिलर आपका एडवांस का क्वेश्चन भी आता है। कहो तो करें, करना पड़ेगा ठीक है, हाँ करना पड़ेगा सर, ये तो करवाओ। चलो, मेरे हिसाब से पहली बार एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जब से हमने मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है क्लास 11th का, तो पहला हमारा एडवांस का क्वेश्चन। चलो जी, सबसे पहला काम क्या है, मोड हटाओ।
अब थोड़ा सा स्पीड में लेके चलें, क्योंकि मेथड आपको पता लग गया है। मोड किस पे है सर? एक्स स्क्वेयर माइनस वन पे मोड है। अब ये कैसे हटेगा? ये हटेगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन इफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज आएंगी भाई? यहाँ से एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज आएंगी? प्लॉट करके देख लें। ये इसको एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन बनाएं तो माइनस वन और वन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू इस केस के लिए क्या है? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। एक्स की रेंज हमारी ये आई, ठीक है। या फिर मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओपन होगा माइनस के साथ एक्स स्क्वेयर माइनस वन इफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज लेस देन ज़ीरो। और लेस देन ज़ीरो वाला केस यही बनेगा, ठीक है। लेस देन ज़ीरो है, इनइक्वालिटी इक्वालिटी लगी नहीं हुई, तो एक्स यहाँ पे बिलोंग किसे करेगा? माइनस वन से वन, माइनस वन से वन, ठीक है। तो मोड हटा लिया हमने, कंडीशंस हमारे पास आ गई, इनिशियल कंडीशन। तो केस वन क्या होगा? केस वन, अब केस वन के लिए क्या थी इक्वेशन? क्या थी? थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, देखो यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन, पॉजिटिव के साथ ओपन किया, प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे एक्स किससे बिलोंग करेगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें हमें सेटिस्फाई करा के देखनी है वैल्यूज़। चलो जी, अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सोल्व या तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी या फिर फैक्टराइज करेंगे श्रीधराचार्य से। थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस फाइव, ठीक है। क्लियर है? अरे माइनस वन है यार यहाँ, तो शुक्र है मेरे को स्लाइड्स दिखती रहती हैं और मैं वेरीफाई करता रहता हूँ, अदरवाइज़ तो हमारे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे। थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, मेरे हिसाब से ये इक्वेशन बनी। तो माइनस साइन को हम कॉमन लेके एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टराइज तो ये नहीं हो रहे, है ना, फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो इस पर श्रीधराचार्य लगाओ। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी ऑन टू ए। तो क्या है? वन प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस ट्वेल्व थर्टीन अपॉन टू, और x की वैल्यू यहाँ से दो वैल्यूज़ आ गई, वन प्लस रूट थर्टीन बाई टू एंड वन माइनस रूट थर्टीन बाई टू। अब इसको आपको चेक किसके साथ करना है? हमारी कंडीशन क्या थी? माइनस इन्फिनिटी टू वन, माइनस वन क्लोज और वन टू इन्फिनिटी ओपन। अब चेक कर लो भाई किसमें ये वाली वैल्यू तो एक्सेप्टेड है यार, वन से बड़ी आ रही है, ठीक है। मतलब वन पॉइंट समथिंग आएगी, नहीं नहीं नहीं, वन पॉइंट समथिंग भी नहीं आएगी ये आपकी, हाँ मैं कुछ एक मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सीधी सी बात, पॉजिटिव वैल्यू ये आ रही है, ज़ीरो तो नहीं आ रही भैया, ज़ीरो ही तो नहीं है इसमें। चलो अब ये वाली वैल्यू रूट थर्टीन का, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ, रूट टेन क्या होता है हमारा? फाइव पॉइंट समथिंग होता है ना, मतलब रूट टू पॉइंट फाइव समथिंग होता है। तो ये रूट थर्टीन थ्री पॉइंट सिक्स के आसपास जाएगा। तो ये थ्री पॉइंट सिक्स माइनस वन हम करें
तो ये हमारा कितना आएगा 2.6 के आसपास, -2.6 और -1.3। तो -1.3 वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या रहेगी, एक्सेप्टेड। अदर देखो मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया है, आपको मैंने तरीका बता दिया। तो एक दो वैल्यू तो हमारी पे ये आई, ठीक है, दोनों की दोनों एक्सेप्ट होगी, तो दो वैल्यू हमारी ये आई। अब केस टू, केस टू के लिए यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और चलो जी, केस टू में ये मोड हमारा माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस के साथ ओपन होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब ठीक। और x की वैल्यू क्या रहेगी, -1 से 1, दोनों ही जगह पे क्या है, ओपन है, दोनों ही जगह पे क्या है, ओपन है। चलो सोल्व करना स्टार्ट करें। ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको करें तो 4x² 7x² प्लस x -5 इज इक्वल टू 0। 35 और इसके भी 35 और इसके भी मेरे को रूट नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे, तो श्रीधराचार्य यहाँ पे भी लगाओ, -b प्लस माइनस √b² -4 इंटू a इंटू -5 अपॉन 14। तो ये कितना आएगा, 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 140, 141। तो x की एक वैल्यू आई -1 प्लस √141 अपॉन 14, और एक वैल्यू आएगी -1 माइनस 141 अपॉन 14। तो देखो 141 का रूट आपको समझ आ रहा होगा कि 11.5 समथिंग के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 144 क्या होता है, 12 होता है, तो 144 12 है, तो 141 एक्चुअली 11.78 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसको 11.5 के आसपास आ रहा है। तो 11.5 -1 करेंगे तो 10.5 डिवाइडेड बाय 14 है ना। 10.5 को अगर हम 14 से डिवाइड करें तो 0.6 के आसपास वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है ना। 0.6 के आसपास वैल्यू अगर ये आ रही है तो ये तो एक्सेप्टेड है, क्योंकि -1 से 1 लेना है। और ये कितने के आसपास आएगी भाई, तो ये भी एक्सेप्टेड हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक्सेप्टेड हो जाएगी, है ना। तो 12.5 हो गया ना ये। 12.5 को 14 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो बेटा ये भी तो 0.8 के आसपास वैल्यू आएगी, 0.7 0.9 कुछ ऐसा वैल्यू आएगी, ये भी एक्सेप्ट होगा। मतलब 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगी। ये वैल्यू भी 0 पॉइंट समथिंग और ये वाली वैल्यू भी 0 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो दोनों की दोनों ही हमारी ये क्या हो गई, एक्सेप्टेड होगी। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स क्या हो गए हमारे, 4 हो गए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा 4। नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने थे तो आंसर आएगा 4। देखो पहले क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा था, इस क्वेश्चन में टाइम कम लगा। हालांकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें थी, एक्स की वैल्यू, एक्स की रेंज निकालना, ठीक है, डोमेन निकालना है एक्स का, बहुत लंबी वैल्यू थी, आपको पूरी की पूरी इनइक्वालिटी लगानी पड़ी। क्लियर है। तो चलो आज मैं क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आज हमने एडवांस का क्वेश्चन भी किया और ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, लंबी खिंच ही गई है क्लास, लगभग 58 मिनट्स हो गए हैं, तो मुझे लगा था छोटी होगी, लेकिन चलो जैसा भी रहेगा। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो और सेशन को एंजॉय करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।